बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सॉल्व ए प्रोसेस। रिमेंबर, इसको अच्छे से याद करना है। ए टू जी इसकी सारी हेडिंग्स आपको कंसेप्ट वाइज क्लियर होनी चाहिए। इसको आपने प्रैक्टिस करनी है, इनके रिएक्शंस आपने याद करने हैं, बार बार प्रैक्टिस करनी है उनको समझना है, पूरे प्रोसेस को समझना है। ठीक है, ओके। सो सॉल्व ए प्रोसेस होता क्या है, याद रखें। सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड इन कंटिन्यूअस प्रोसेस नोन एज द सॉल्व ए प्रोसेस। सोडियम कार्बोनेट जिस प्रोसेस के तहत, जिस प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, उस प्रोसेस को हम सॉल्व ए प्रोसेस कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट क्यों, सोडियम कार्बोनेट ही क्यों जरूरी है, इसको हम क्यों बनाते हैं? बेसिकली सोडियम कार्बोनेट और सोडा ऐश, इसको सोडा ऐश भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर एंड अदर मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल्स। इन सब चीज़ों को बनाने, इसके अलावा मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल्स को बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट यूज होता है। बहुत यूजफुल केमिकल कंपाउंड है सोडा ऐश, सो दैट्स व्हाई हम इसको एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के जरिए बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम सॉल्व प्रोसेस कहते हैं। रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज होंगे? द वेरी फर्स्ट वन इज अमोनिया। जस्ट वेट, ammonia, that is NH3, okay, NH3. Brine is the concentrated sodium chloride solution, a concentrated solution of sodium chloride, नमक का गाढ़ा solution जिसमें वाटर की अमाउंट कम हो, सोडियम क्लोराइड की मिकदार ज़्यादा हो। लाइमस्टोन, या इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेक लाइम, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करने के लिए स्लेक लाइम, जिसका फार्मूला CaOH हाइड्रोक्स CaOH होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसको जनरेट करने के लिए। ठीक है, नाउ सबसे पहले क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, यानी हम अमोनिकल ब्राइन पहले सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, अमोनिकल ब्राइन पहले सिंथेसाइज करते हैं। अमोनिकल ब्राइन सिंथेसाइज कैसे होता है, प्रिपेयर कैसे होता है? हम किसी कंटेनर में ब्राइन ले लेते हैं, विच इज द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। उसमें हम अमोनिया गैस पास करते हैं, अमोनिया NH3। ठीक है, सो सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में से जब हम अमोनिया पास करें, ठीक है, तो हमारे पास अमोनिकल ब्राइन बन जाता है। ठीक है, दोबारा देखें, इन हमारे पास सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसमें हम बेसिकली क्या पास करते हैं? अमोनिया का अमोनिया उस गैस पास कर लेते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, हमारे पास बन जाता है ये अमोनिकल ब्राइन बन जाता है। इस अमोनिकल ब्राइन को हम कार्बोनेटिंग टावर में ऐड कर लेते हैं। कार्बोनेटिंग टावर, लेट्स से हमारे पास दिस वन इज कार्बोनेटिंग टावर। इस अमोनिकल ब्राइन को हम कार्बोनेटिंग टावर में ऐड कर लेते हैं। ओके, कार्बोनेटिंग टावर बेसिकली इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इस अमोनिकल ब्राइन से पास कराते हैं, CO2। तो कौन कौन से रिएक्शन होते हैं भला? कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही हम पास करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया और वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम बाइकार्बोनेट या अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कहते हैं, ये बना। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोबारा, चूंकि उस सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड भी मौजूद है, सो अमोनियम बाइकार्बोनेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड ऐड कर लेते हैं और बना देते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड सिंथेसाइज कर लेते हैं। ठीक है, नाउ
उसके बाद इन दोनों मिक्सचर का टेम्परेचर जो है वो कम कर दिया जाता है। एट 15 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर लो कर दिया जाता है। इस टेम्परेचर पर ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। प्रेसिपिटेट आउट का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल डेली लाइफ में मैं आपको समझा दूं कि आप लेट्स से ग्लास ऑफ वाटर में पाउडर फॉर्म में चाक ऐड कर लेते हैं, वो डिजॉल्व नहीं होता बल्कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। सो वो रिएक्टेंट जो रिएक्ट ना करे और या वो कंपाउंड जो अनरिएक्टेड फॉर्म में एट द एंड ऑफ रिएक्शन रह जाए अनरिएक्टेड फॉर्म में और दैट सेटल डाउन एट द बॉटम, नीचे बैठ जाए, ठीक है, सॉल्यूशन फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाए, सो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। या सिंपल डेली लाइफ में, डेली लैंग्वेज में अगर बात करूं, लस्सी जो है, लस्सी बनाने के बाद कुछ देर अगर आप उसको रख दें तो कुछ पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, सेटल डाउन एट द बॉटम हो जाते हैं। सो विच मींस दे आर नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व्ड, द पार्टिकल्स आर नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व्ड। सो ऐसे कुछ रिएक्शंस जो होते हैं जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, रिएक्शन नहीं कर पाते, या रिएक्शन करने के बाद कंपाउंड बन जाते हैं लेकिन वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होते। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो अमोनियम क्लोराइड में डिसॉल्व नहीं हो पाता, सो वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट हो जाता है सॉलिड फॉर्म में। दिस इंडिकेट सॉलिड फॉर्म। जबकि अमोनियम क्लोराइड जो है वो एक्वस फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, इन द वाटर में डिजॉल्व हुआ होता है। जबकि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकता, सो अनडिजॉल्व फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में नीचे बॉटम में बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम उसको फिल्टर कर लेते हैं। इन दोनों मिक्सचर को हम क्या कर लेते हैं? फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है, ओके। यानी इन दोनों मिक्सचर को जब ऐड कर लेते हैं तो इसको, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, NaHCO3, वो इसी फिल्टर पेपर के ऊपर बैठ जाए। मैं आपको जस्ट समझाने के लिए ये छोटा सा फिल्टर एक्सपेरिमेंट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। बाय द वे ये वाला फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं होता, कम्प्लेक्स फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है लार्ज स्केल। और जो अमोनियम क्लोराइड है वो फिल्ट्रेट नीचे आ जाता है, ठीक है। दोबारा देखिए, इन दोनों के मिक्सचर को जब हम ऐड कर लेते हैं तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3 वो ऊपर प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जो है ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है। जबकि NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो है वो फिल्टर आउट हो जाता है, नीचे बीकर में लेट से आ जाता है, ठीक है। सो मिल्क की सॉल्यूशन इन दोनों का बना हुआ होता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट आर सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट इस मिल्क के सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाता है, ठीक है। सो उसको हम एज अ बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं। NaHCO3 इज यूज एज बेकिंग सोडा, ओके। समझ आ गई? आई होप इंशाल्लाह समझ आ गई। चलो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, ओके। इसके बाद कैल्सिनेशन प्रोसेस आ जाता है। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारे पास जनरेट हुआ है NaHCO3, इसको हम हीट करते हैं, सोडियम कार्बोनेट हमारे पास बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये तीनों प्रोडक्ट हमारे पास बन जाते हैं। गॉट इट? याद रखें जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था सोडियम कार्बोनेट, जो हमने पढ़ा था कि बेसिकली हमने सोडियम कार्बोनेट ही बनाना है, ठीक है, Na2CO3 ही बनाना है, सो वो हमारे पास बन गया यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा इस नेक्स्ट प्रोसेसेस भी हैं, फर्दर प्रोसेस भी है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम रीयूज कर लेते हैं, कहाँ पर? वो कार्बोनेटिंग टावर में दोबारा भेज देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो जाता है उसको हम कार्बोनेटिंग टावर में दोबारा भेज देते हैं, उसको रीयूज कर लेते हैं। गॉट इट? ओके। नाउ तीसरा जो हमारे पास कंपाउंड था लाइमस्टोन, उसको हमने क्यों यूज किया था उसको देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन किल्न। जो
किल्न बेसिकली उस भट्टे को कहते हैं जिसमें ईंटें वगैरह बनती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सॉल्वेट प्रोसेस में एक अपरेटस होता है जिसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो पहले हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा फिर उसी तरह कार्बोनेटिंग टावर में भेज देते हैं जिसको हमने यूज किया था, ओके। और उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ये दोनों इक्वल अमाउंट में, इक्वल कंसंट्रेशन में हम ऐड कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ट लाइम बन जाता है। नाउ स्लेक्ट लाइम का क्या करना है हमने, स्लेक्ट लाइम इज पम्प्ड टू द अमोनिया रिकवरी टावर, यानी जो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड बना था, यहाँ पर जो हमने प्रोसेस किया था कि एक सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, ठीक है, जो एज अ बेकिंग सोडा है, उस सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने हीट करके सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, एक ये चीज हमारे पास रह गई थी, ठीक है। मिल्क सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड रह गया था, इसको तो हमने यूज कर लिया था सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन अमोनियम क्लोराइड हमारे पास रह गया है, तो उसको हम क्या करते हैं, उस अमोनियम क्लोराइड जो हमारे पास सॉल्यूशन फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में बच गया था, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, और अमोनिया इसमें से रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड भी एज अ बाई प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बन जाता है, वाटर भी बन जाता है। इस अमोनिया को दोबारा हम वही अमोनिकल ब्राइन जो फर्स्ट स्टेप में हमने किया था उसमें यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑल अमोनिया इज रिकवर्ड इन दिस प्रोसेस, ठीक है, एंड देन इट इज रीयूज्ड इन द प्रोसेस। सो दैट्स व्हाई ये यूजफुल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रोसेस है। एडवांटेजेस क्या है, चीप प्रोसेस है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में रिकवर हो जाता है, अमोनिया भी रिकवर हो जाता है, बार बार उसको यूज नहीं करना पड़ता, ठीक है। जो रॉ मटेरियल यूज हुए थे, नमक, कैल्शियम जो है ना कार्बोनेट, वो भी सस्ता मिल जाता है, ठीक है, और अमोनिया सो चीप है और इजीली अवेलेबल है, पॉल्यूशन फ्री प्रोसेस है, कोई हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं होते, फ्यूल लेस लगता है, यानी जो हीट प्रोवाइड करते हैं उतना ज्यादा फ्यूल कंज्यूम नहीं होता, ठीक है, बिकॉज किसी सॉल्यूशन को एवापोरेट नहीं करना होता। याद रखें, सिंपल रिएक्शन कराने होते हैं, हीट तब ज्यादा रिक्वायर होता है, फ्यूल तब ज्यादा लगता है जब हमने किसी सॉल्यूशन को एवापोरेट करना हो, वाटर उसमें से एक्सट्रैक्ट करना हो, इसमें से ऐसा कोई प्रोसेस नहीं करना, सो दैट्स व्हाई लेस फ्यूल कंज्यूम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया रिकवर हो जाते हैं और दोबारा रीयूज हो जाते हैं, दैट्स व्हाई ये अच्छा प्रोसेस है, एडवांटेज है उसकी। दूसरा, प्योर सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट हमारे पास सिंथेसाइज हो जाते हैं, बन जाते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट सॉल्वे प्रोसेस। इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं, याद रखें ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने क्या करना है भला, इस फ्लो चार्ट को अच्छे से याद करना है, ठीक है। वही प्रोसेस है, सिंपल, ब्राइन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और अमोनिया को रिएक्ट करा के, या अमोनिया को उस ब्राइन में से पास करा के अमोनिकल ब्राइन बन जाता है, उसको कार्बोनेटिंग टावर में कार्बोनेटिंग टावर में कार्बोनेशन, सॉरी, कार्बोनेशन टावर में कार्बोनेटिंग प्रोसेस के लिए डाल देते हैं, ठीक है। उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास कर लेते हैं उस कार्बोनेटिंग टावर में, तो हमारे पास दो सब्सटेंस बन जाते हैं, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट से हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा बन जाता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा हम कार्बोनेटिंग टावर में भेज देते हैं, ठीक है, ओके। सिमिलरली ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यहाँ से इनिशियली हम कहाँ से बनाते हैं कि जो है कैल्शियम जो कार्बोनेट है उसको हीट करते हैं, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करके, वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अमोनिया रिकवरी टावर में भेज देते हैं, ठीक है। दो चीजें हमारे पास बनी थी, एक सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को अमोनिया रिकवरी टावर में भेज देते और यहाँ से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था उसको रिकवरी टावर में भेज देते। दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया और कैल्शियम क्लोराइड जनरेट हो जाती है, ये बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको हम यूज नहीं करते, और अमोनिया को दोबारा हम इनिशियल फर्स्ट स्टेप में यूज कर लेते हैं, ठीक है। फ्लो शीट डायग्राम भी अच्छे से आपने देखने हैं क्योंकि कभी कभी आ जाता है कि ड्रॉ द फ्लो शीट डायग्राम ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, गॉट इट।
आई होप इंशाल्लाह समझ आ गई हो। कोई कंफ्यूजन हो तो फिर मुझे मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा थ्रू कमेंट सेक्शन। तो इंशाल्लाह आई विल रिकॉर्ड द लेक्चर अगेन। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टिल देन अल्लाह हाफिज।